अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंशाल्लाह आईटी पार्क बनाई जा रही हैं। और कल एक खबर आई थी जो कि मैंने शेयर तो करनी थी, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट पहले भी बहुत सारी थी, वो मैंने कल काफ़ी ज़्यादा शेयर की थी 2 वीडियोज़ के अंदर। तो दोस्तों, आर्मी चीफ़ की जानिब से उस आईटी पार्क का, जो कि सॉफ्टवेयर आईटी पार्क उसका नाम रखा गया है, उसका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इफ्तिताह किया गया। अब ये डेवलपमेंट मैंने जब शेयर की थी कि बहुत जल्द वहाँ आईटी पार्क्स का इफ्तिताह होगा, तो बहुत सारे दोस्तों ने तब मजाकन ये कहा था कि वहाँ तो अभी बाकी चीज़ें नहीं अवेलेबल, वहाँ तो 3G 4G ठीक तरह से नहीं आती, और आप कह रही हैं कि आईटी पार्क्स का इफ्तिताह होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ़ की जानिब से फिर किया गया, ये इफ्तिताह किसी छोटे मोटे शख्स की जानिब से नहीं किया गया। तो बताने का मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंने वही डेवलपमेंट आपसे शेयर किया है जो ओरिजिनली हो रही हो या फ्यूचर के अंदर हो, यानी कम से कम मेरे पास सबूत मौजूद होता है। अब देखें, ऐसा मसला नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर भी कि वहाँ अब ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ तो आ ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ ये नहीं है या वो नहीं है। देखें, आप इस तरह समझिए कि अवेलेबिलिटी की कमी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। यानी अगर एक कॉलेज है, होने एक सिटी के अंदर ज़रूरत एक सिटी के अंदर है 2 कॉलेजेस की, लेकिन वहाँ एक मौजूद है। तो यही कुछ पाकिस्तान के साथ इस वक्त मसला है पाकिस्तान का कि चीज़ एक मौजूद है लेकिन उतनी तादाद के अंदर मौजूद नहीं है जितनी कि चाहिए। तो ये एक मसला रह चुका है। बाकी जो एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डेवलपमेंट सामने आई थी, अभी कल ही मैंने बताया गालबन कि 2021 तक, जून 2021 तक वहाँ 3G 4G की सर्विस आ जाएगी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर भी। और भी जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो या बाकी इलाके हों, तो वहाँ भी इन तमाम मामलों को देखा जा रहा है। देखिए, पॉपुलेशन वहाँ कम है, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी ये सिलसिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आसानी के साथ कोई चीज़ वहाँ फ्राहम की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा इशू बन जाता है कि वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो क्या वो वाइबल है या नहीं, ये एक बड़ा मसला सामने आता है। यानी अगर मैंने पैसा लगाना है तो क्या मैंने ऐसे ही लगा देना, मैंने ये नहीं देखना कि यहाँ प्रॉफिट है या नहीं। तो बात आप समझें। तो खैर, डेवलपमेंट मैंने शेयर करनी है डैम्स के मतलब, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब के लिए कोई 20 अरब रुपए की स्कीम को लॉन्च किया जाने लगा है, और ये 20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से। तो ये स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते होंगे कि ये अब अप्रूव कर दिए गए हैं PWP की जानिब से। तो दोस्तों, अब डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और वो आप देखें। दोस्तों, डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया गया कि 60 डैम्स इस वक्त बनाई जा रही हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, कुछ पुराने वाली हैं और कुछ नई शुरू हो चुकी हैं या होने जा रही हैं। तो ये टोटल 60 डैम बन जाती हैं, और ये छोटे मोटे डैम भी हैं और बड़े डैम भी इनके अंदर आ जाती हैं। ये सब डैम जो फिनेंस किए जाएंगे PSGP बजट के अंदर से ही किए जाएंगे, जो कि एक डेवलपमेंट का बजट है, और वहाँ से ही तरक्याती काम करवाई जाती हैं मुल्क के अंदर। इन डैमों से दोस्तों पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? एक एग्रीकल्चर के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, एक ड्रिंकेबल पर्पज़ होगा, एक स्टोरेज पर्पज़ होगा और एक इरिगेशन पर्पज़ होगा। तो ये 4-5 मेन पर्पज़ हैं जिसके लिए पाकिस्तान डैम्स बनाता है। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पानी का लेवल चला गया बहुत नीचे, तो डैम्स बनाकर पाकिस्तान इन लेवल के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो 1951 के अंदर 5000 मरकब मीटर से भी ज़ायद का लेवल पाकिस्तान के पास होता था, जो कि अब अगर देखा जाए तो पर कैपिटा के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एक शख्स के लिए, तो पर कैपिटा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 1000 मरकब मीटर तक भी नहीं रहा। तो कहाँ इतना ज़्यादा पानी होता था और कहाँ आज इतना थोड़ा पानी हो चुका है। एक तो ये है कि हमने पानी को स्टोर ही नहीं किया, और दूसरा रीज़न पॉपुलेशन बढ़ गई है पाकिस्तान की। अब दोस्तों, जो डैम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी बन जाती है 86,83,499 एकड़ फीट। इनमें से दोस्तों 17 डैम्स बताई जा रही हैं कि इसी साल कंप्लीट होंगे, इसी साल के बजट के अंदर रखा गया उनके लिए पैसा। इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ डैम्स के नाम बता देता हूँ डैम्स के। इनमें तहसील दोबंदी डैम, ये छोटे छोटे डैम्स हैं इलाकाई, ये फ़ायदा देंगे इलाकों
को और ओवरऑल पाकिस्तान को। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो चोलिस्तान किला, बुंडारो स्टोरेज डैम, ये मुख्तलिफ इलाकाई नाम है मुश्किल से। इसके अलावा दोसी डैम, पसनी दार्च डैम खुजदार, मंगी डैम कोयटा, इसी तरह मारा तंगी डैम, लोरालाई टुक डैम तहजील वाद, इस तरह के डैम्स के नाम है। अंजीरी डैम, ठीक है ना, नोशको। इसके अलावा अजदखोई डैम, बागी डैम, नोशकी। इसके अलावा कुछ और डैम्स आ जाती हैं जिनमें हज़ारगंज नाला डैम या हज़ारगंजी नाल डैम, इस तरह को कुछ नाम है। तो खैर दोस्तों ये कुछ मुश्किल नाम भी थे, इलाकाई नाम है ना, तो वो कुछ पढ़ने में मुश्किल भी पेश आ सकती है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा था। तो खैर दोस्तों इसके अलावा मोहम्मद डैम, जामर बादशाह डैम, इसके अलावा नौलंगी डैम और इस तरह के बड़े डैम भी मौजूद हैं। तो ये डैम भी बनाए जाएंगे और इन्हीं की स्टोरेज ज़्यादा बन जाती है। बाकी तो जो मैंने अभी इतने ज़्यादा नाम लिए ये छोटे छोटे डैम हैं। मज़ीद दोस्तों इन डैम्स के अलावा भी पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान रखा गया है कि कुछ डैम्स ऐसे भी हैं जो पहले से कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है, यानी वहाँ मज़ीद स्टोरेज को पैदा किया जा सकता है। जैसा कि पीछे तरबेला के अंदर हमने मज़ीद पावर प्लांट लगाए और वहाँ से मज़ीद बिजली बनाई। तो इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पाकिस्तान के डैम्स के भी हैं जहाँ से मज़ीद पानी को स्टोर किया जा सकता है या मज़ीद बिजली को भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह के भी मंसूबे हैं जिसमें खुद मंगला डैम भी आ जाता है। इसके अलावा और भी डैम आ जाती हैं, अगर मैं इनमें नाम आपको बताऊं, गमाल जम का डैम भी आ जाता है, सतपारा डैम, इस तरह के डैम भी, द्रावट डैम, तो इस तरह के डैम भी आ जाती हैं जो कि प्लानिंग के अंदर है। वहाँ छोटी छोटी मकदार के अंदर मज़ीद एकड़ फीट के अंदर ही पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट बन जाती हैं पाकिस्तान के अंदर जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट PSP बजट के तहत मुकम्मल करेगी। ओवरऑल जो मैंने आपको कैपेसिटी बता दी आप सिर्फ उसे देखें जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं 86 लाख एकड़ फीट से भी ज़ायद बन जाती है ओवरऑल। इसमें से तो सिर्फ 80 या 81 लाख तो सिर्फ मंगला जामर बादशाह डैम बन जाता है। ये बात आप लाजमी याद रखें। बाकी यानी सारे छोटे छोटे डैम हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है। अब तक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।